So, Bismillah Rahman Rahim. So, students, my dear students, another video of grammar. वैसे मुझे पर्सनली ग्रामर मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा नहीं टीच करनी चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बहुत शॉर्ट है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई भी काम जो पास्ट में शुरू और अब तक जारी हो। तो आप मुझसे बोलेंगे सर पास्ट में शुरू और अब तक जारी हो, ये तो कॉन्टिन्यूस भी कर रहा था, तो क्या डिफरेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में? तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें ये नहीं पता होता कि वो काम कब शुरू हुआ, तो कितना पीरियड गुजर चुका है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें वो पीरियड मालूम होता है कि 10 घंटे गुजर चुके हैं, या इतवार से शुरू हुआ था या पिछले साल से शुरू हुआ था, तो ये बात हमें मालूम होती है। जब भी टाइम मालूम होगा तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे, और जब टाइम हम नहीं बताना चाहते तो हम कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। जैसे मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग, लेकिन मैं कहूँ कि मैं 3 बजे से यहाँ बैठा हूँ, तो आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस 3 o'clock, तो मैं यूं बोलूँगा, ठीक है। वैसे मैं आपको सिखा भी देता हूँ कि ये बनता कैसे है। तो हम चलते हैं इसको, ये इसका फार्मूला क्या है। सो हम शुरू करते हैं हम इसको। तो हियर इसका फार्मूला पहले हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। याद होगा आपको जो है, आपको याद ही होगा कि हमने तो हमारा सब्जेक्ट हो गया है। सब्जेक्ट हमारे हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम। फिर हमें लगाना होता है हम यहाँ डाल दें प्लस, तो प्लस के बाद हम लिखेंगे हैव बीन और या हैज बीन, सही है। तो ये रहा। तो हैज बीन हो गया। फिर हम हैज बीन या हैव बीन, आपको पता ही है हैव आई यू के साथ लगता है, और हैव बीन और ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ हैज बीन लगेगा। तो मैं फिर प्लस डालता हूँ, ठीक है। फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओके। फिर हमने किया यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस टाइम। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो मैं नीचे सेंटेंस भी लिख देता हूँ, आई हैव बीन। अच्छा, इसको बिन पढ़ दें, बी डबल ई एन को, या ये बीन नहीं है, बीन सिर्फ सपेरे के पास होता है, ये इट्स बिन। आई हैव बिन 20, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 20 years। तो ये हो गया हमारा, आई हो गया सब्जेक्ट, हैव बीन हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, फिर वर्ब आईएनजी लगाया हमने, ठीक है, टीचिंग। फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाए इंग्लिश, और फिर फॉर लास्ट 20 years हो गया टाइम। इसमें टाइम ज़रूरी है। यही डिफरेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो हम कुछ यू के साथ बनाते हैं। यस सुलेमान, यू का हमें सेंटेंस थे इसी पैटर्न पे। You have been You have been playing with the football you for have been playing football the last 30 minutes. 30 minutes. Yes. For 30 minutes. You have been playing football for
30 मिनट्स। 30 minutes. तो जो है नेक्स्ट हम करेंगे ही के साथ। तो ही के साथ बताइए आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या आएगा, आप लोग बताएं। हैव बीन आएगा या हैज बीन? यस सुलेमान, क्या आएगा? हैव He बीन या हैज बीन? has been. हैज बीन आएगा, गुड। तो ही का सेंटेंस बनाएं। He has been playing. He has been studying for the last 10 years. He has been studying English For for the last don't use for the last. He has been studying English for 10 years. for 10 years. हर जगह लास्ट में लगाएं बेशक, ठीक है, for 10 years. यस, तो ही हो गया हमारा वी के साथ। तो वी का बताएं। We are attending our वी music. हैव बीन We have been attending our music class for the last 3 years. for 3 years. For 3 years. Um, तो फॉर 3 years ये मैंने लिख दिया। यस इमरान, आप बताएं। अब बताएं कि इमरान के साथ क्या आएगा, हैज बीन या हैव बीन? has been हैज Has बीन been. आएगा, गुड, वेल डन, शाबाश। तो बनाए जुमला, Imran has been playing soccer for 10 years. वेल डन इमरान। इमरान हैज बीन प्लेइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, ये था। मैं अब डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज शेयर करूंगा, प्लीज उसको सॉल्व करें या कमेंट के अंदर कम से कम 3 सेंटेंसेस लिख के दिखाएं, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। ये बहुत आसान था, इसमें बस कंटिन्यूस है, एक काम जो माजी में शुरू हुआ अभी तक जारी है, लेकिन इसके साथ टाइम मेंशन्ड हो जाता है। लोग अक्सर टाइम की वजह से मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम सिटिंग हियर फॉर लास्ट 10 मिनट्स, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैंने बना दिया, दैट इज रॉन्ग। मैं ये नहीं कह सकता कि ही इज वॉचिंग टीवी फॉर 10 आवर्स। तो इस वॉचिंग की जगह हैज बीन लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब मैं टाइम लगा देता हूँ तो फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं यूज होते, बल्कि फिर हैज बीन या हैव बीन यूज होते हैं। तो होप मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे सिंस और फॉर पे। तो थैंक यू वेरी मच।